Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Walid Munawwar. I am from Nathia Gali and I am student of BSc MLT First Section A. Today I give my presentation and my presentation topic is conjunction. I am using PowerPoint slide to give my presentation. Let's go to the screen. प्रेजेंटेशन टॉपिक जो कि हमारा था कंजंक्शन हमारी डेली लाइफ में, हमारी लैंग्वेज में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बोल चाल में हम यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस इनके ये रखते हैं। कंजंक्शन जैसे कि ये देखा जा सकता है स्लाइड में, सो, फॉर, नॉर, येट, बट, और, एंड, येट, फॉर, ये सारे कंजंक्शन होते हैं। अगर कंजंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात की जाए, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो नाउन को, प्रोनाउन को, सेंटेंसेस, क्लॉजेस और फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। असल में कंजंक्शन जॉइनर का काम करते हैं, कनेक्टर होते हैं जो चीज़ों को जोड़ते हैं ताकि उनका मतलब सही तरीके से वाज़े हो सके। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो अली एंड आयशा गॉट मैरिड लास्ट नाइट। जो येलो कलर में नज़र आ रहा है एंड, ये एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है जिसने दो नाउन को आपस में जोड़ा है, अली और आयशा को। अगर कंजंक्शन की टाइप्स के बारे में बात की जाए तो कंजंक्शन की तीन बड़ी टाइप्स हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये आती हैं तीन मुख्तलिफ किस्म के कंजंक्शन होते हैं। सबसे पहली टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो दो नाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो वर्ब को और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत ही कॉमन यूज वाले कंजंक्शन होते हैं और इनकी नंबर भी बहुत लिमिटेड हैं। देयर आर ओनली 7 इन नंबर। और इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल होती है जो कि है फैन बॉयज़। इस फैन बॉयज़ में इन 7 लफ्ज़ों में इसके सारे के सारे कंजंक्शन आ जाते हैं, जैसे एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। अगर इनके यूजेस की बात की जाए तो फॉर हमेशा यूज़ होगा रीज़न के लिए, जहाँ कोई रीज़न बयान की जाएगी वहाँ फॉर यूज़ किया जाएगा। एंड यूज़ होगा एडिशन के लिए, कोई चीज़ दो चीज़ों को ऐड करने के लिए, या दो चीज़ों को इस तरह ज़ाहिर किया जाएगा ये किस ऐड हो रही हैं। नॉर चॉइस के लिए, बट कंट्रास्ट के लिए, और भी चॉइस के लिए यूज़ होगा, येट कंट्रास्ट के लिए यूज़ होगा और सो रिजल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो फॉर यूज़ होगा इस सेंटेंस में, अली कैन नॉट ज्वाइन द मीटिंग फॉर ही इज़ अनएबल टू अफोर्ड द इंटरनेट। इसमें फॉर यूज़ हुआ है। एंड यूज़ कुछ इस तरह होता है, आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। रीड और राइट दो वर्ब हैं, इनको आपस में जोड़ता है एंड। नॉर इस सेंटेंस में इस तरह यूज़ होता है, ही डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा नॉर डज ही ईट बर्गर, ही ईट देसी फूड। इसमें नॉट यूज़ हुआ है। इसी तरह बट और यट और सो भी इन सेंटेंस में यूज़ होते हैं। अगर बात की जाए दूसरे इसकी बड़ी टाइप्स जो कि सब टाइप्स है कंजंक्शन की, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है ये हमेशा प्यार की फॉर्म में होंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन एक अकेला कंजंक्शन किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा, ये हमेशा प्यार की फॉर्म में होंगे। और इसकी एग्जांपल भी बिल्कुल नीचे लिखी हुई है इन टेबल्स में, जैसे कि बोथ ही एंड यू मस्ट फिनिश हिज वर्क। बोथ ही एंड यू मस्ट फिनिश दिस वर्क। इसमें जो कम्बिनेशन है वो है बोथ और एंड की, ये दो कंजंक्शन है, ये प्यार की फॉर्म दोनों ही सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, इसलिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे। इसमें बोथ के साथ एंड यूज़ होगा हमेशा। एरर ये हो सकता है कि अगर बोथ के साथ और यूज़ नहीं हो सकता। अगर इस तरह यूज़ किया जाए बोथ ही और यू, ये सेंस नहीं देगा सेंटेंस, इसलिए बोथ के साथ हमेशा एंड यूज़ होने का। आगे एक और अगर बात की जाए
एग्जाम्पल की तो लिखा हुआ है एज नेदर नेदर यू नॉर यू ब्रदर विल हेल्प यू। नेदर और नॉर इस्तेमाल होंगे, दोनों कम्बिनेशन के तौर पे इस सेंटेंस में यूज़ होंगे, और नेदर और आर आपस में यूज़ नहीं हो सकते, ये एरर है। इस तरह ये सब एग्जांपल इसी के लिए हैं। अगर एक और एग्जांपल की बात की जाए तो ये लिखा हुआ है अदर और देन। अदर और देन आपस में यूज होंगे, अदर और बट यूज नहीं हो सकते। इस सेंटेंस में कुछ इस तरह यूज हुए, ही हैज़ नो अदर ऑब्जेक्ट देन टू गो टू हैंडसम जॉब। ये सारी एग्जांपल कोरिलेटिव कंजंक्शन की है। एक और अगर बात की जाए एग्जाम्पल की तो इस तरह है, टू हमेशा टू के साथ यूज होगा, टू T-O-O-2 और TO2। टू वेरी के साथ यूज नहीं होगा, जिस तरह द वाटर इज टू कूल टू ड्रिंक, वाटर इज टू कूल टू ड्रिंक। अगर एक और एग्जांपल की बात की जाए तो ये लास्ट में जो लिखा हुआ है एज इफ के साथ यूज होगा वर, एज इफ के साथ वाज यूज नहीं हो सकता। जैसे कि he behaved as if he were mad, he behaved as if he were mad। वैसे अगर देखा जाए तो ही के साथ was यूज होता है, लेकिन ये इसमें वर यूज हुआ है। अब बात की जाए अगर तीसरी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड और फ्रेजेस आर लिंक्ड डिपेंडेंट क्लॉजेस। ये वो कंजंक्शन होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इनको यूज़ ना भी किया जाए तो फिर भी उस सेंटेंस का मतलब समझ आ सकता है, लेकिन इनके यूज़ से मतलब और वाज़ेह हो जाता है और समझने में आसानी हो जाती है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात की जाए तो वो इनके लिए टेबल ये बना हुआ है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर, वंस, अनटिल, ऑल्दो, व्हेन, हैज़, रादर देन, whenever, because, before, then, that, whatever, if, while, in order to, unless, why, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, when structure of sentence when subordinating conjunction comes between two clauses, तो सबसे पहले मेन क्लॉज यूज होगी, फिर दरम्यान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो ये यू विल पास द एग्जाम इफ़ यू स्टडी हार्ड। इफ़ एज अ एफ जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है इस सेंटेंस में, और यू विल पास द एग्जाम ये मेन क्लॉज आ गई, यू स्टडी हार्ड सबऑर्डिनेटेड क्लॉज आ गई। अगर बात की जाए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है। उसके लिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, फिर मेन क्लॉज। जैसे कि एग्जांपल में लिखी हुई है, बिकॉज अली इज़ माई फ्रेंड आई शैल हेल्प हिम इन एनी वे, आई शैल हेल्प हिम इन एनी वे। बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है और ये सेंटेंस के शुरू में यूज हुआ है। होपफुली दिस टॉपिक मेक सेंस। थैंक यू सो मच।